खुल गई। अचानक उसे बाहर भयानक चीखें सुनाई दी। वो बालकनी में गया। एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर गरजता हुआ गुजरा। वो सीधा पास की एक बिल्डिंग से जा टकराया। एडन घबरा गया। उसने सावधानी से नीचे झुककर देखा। लोग घबराकर भाग रहे थे। उनमें वो लड़की भी थी जिसने उसके साथ रात बिताई थी। उसने आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि वह और एक और आदमी एक बूढ़े आदमी पर झपट रहे हैं। वे उसे जंगली जानवरों की तरह नोच रहे थे। हैरान एडन लड़खड़ाता हुआ अपने अपार्टमेंट में वापस आ गया। अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वो उसका पड़ोसी ब्रेंडन था। उसने कहा कि उसका रूममेट पागल हो गया है। उसने एडन से उसे वहीं रहने देने की विनती की। एडन कुछ समझ पाता उससे पहले ही ब्रेंडन खून से लथपथ सिर को पकड़े बाथरूम में चला गया। उसकी गर्दन के पीछे एक घाव था। एडन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत खुद को बचाने के लिए चाकू निकाला। तभी टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी। शहर में एक रहस्यमयी वायरस फैल गया था। अगर कोई उसे काटता या खरोचता तो वो संक्रमित हो जाता। ये लोगों को नरभक्षी चीखने वालों में बदल देता था। उसी समय ब्रेंडन बाहर आया। उसने टीवी पर खबर देखी। उसने जल्दी से बताया कि वो ठीक है, लेकिन उसकी आंखें पहले ही लाल हो चुकी थी। एडन ने चाकू उठाया और ब्रेंडन को जाने के लिए कहा। पूरी तरह से बदले बिना ब्रेंडन आखिरकार बाहर चला गया। एडन ने दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ लगाई। अगले ही पल उसने बाहर भयानक चीखें सुनी। झांकने के छेद से उसने ब्रेंडन को देखा। पड़ोसी उसे चीर रहे थे। एडन ने सदमे में अपना मुंह ढक लिया। वो फर्श पर गिर पड़ा। रात में भी वो शांत नहीं हुआ था। उसने खुद को सुन्न करने के लिए शराब पी। फिर उसके पिता के एक संदेश ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। उनकी स्थिति उतनी ही खराब थी। एडन ने तुरंत फोन किया, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। उसे एहसास हुआ कि अब वो अपने दम पर था। उसने अपने फ्रिज से सामने का दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपना बिस्तर लिविंग रूम में ले आया। इस तरह वो हमेशा दरवाजे पर नजर रख सकता था। उसने खिड़कियां बंद कर दी। वो नहीं चाहता था कि चीखने वाले उसे देखे, लेकिन दरवाजा अक्सर खटखटाया जाता था। उसे कभी समझ नहीं आया कि वो चीखने वाला था या कोई इंसान। उस रात बाथरूम से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। एडन को डर का एहसास हुआ। उसने बेसबॉल बैट उठाया। धीरे धीरे वो उसके करीब गया। हे भगवान रही थी। एडन को डर का एहसास हुआ। उसने बेसबॉल बैट उठाया। धीरे धीरे वो उसके करीब गया। हे भगवान, एक चीखने वाला एयर वेंट से गिर गया था। एडन जल्दी से छिप गया। चीखने वाला लंगड़ाता हुआ लिविंग रूम में आया। एडन का दिल तेजी से धड़क रहा था। गनीमत रही कि चीखने वाले ने उसे तुरंत नहीं देखा। मौके का फायदा उठाते हुए एडन पीछे से आया और सावधानी से हमला किया। किसी चीखने वाले को मारने का ये उसका पहला मौका था। वो घबरा गया था और तोप में आने के बाद उसने लाश को बालकनी से नीचे फेंक दी। हिप में बस की एकमात्र समस्या नहीं थे। कुछ ही दिनों में पानी आना बंद हो गया। उसके खाने पीने की चीजें बहुत कम हो गई थी। एडन बेहोश होने की कगार पर था। एक दिन आखिरकार उसके फोन में सिग्नल आया। उसने उत्साहित होकर अपने मैसेज चेक किए। वो उसके माता पिता का आखिरी वॉइस मेल था। वो चले गए थे। एडन हताश हो गया। वो जीने की इच्छा खो बैठा। उसने खिड़की के कवर फाड़ दिए। उसने अपने गले में रस्सी बांध ली। जैसे ही वो स्टूल को लात मारने वाला था, खिड़की के बाहर किसी ने उसकी नजर डाली। उसने उलझन में अपना सिर घुमाया। सड़क के उस पार बालकनी में एक लड़की खड़ी थी। वो जीवित थी। एडन को यकीन नहीं हो रहा था। सदमे के उस पल में उसने लगभग खुद को मार डाला। संघर्ष करते हुए उसने खुद को रस्सी से मुक्त किया। फिर वो खिड़की की ओर दौड़ा। वो कांच के खिलाफ दबा और उसे घूरता रहा, लेकिन जल्द ही लड़की ने अपने पर्दे बंद कर दिए। फिर भी उसकी उपस्थिति ने एडन को आशा दी। पहली बार वो पूरी तरह से अकेला महसूस नहीं कर रहा था। उस रात एडन ने खुद को साफ किया। अगली सुबह वो लड़की का अभिवादन करने के लिए बालकनी में गया। लड़की ने भी एडन को देखा, लेकिन उनके नीचे सड़कें चीखने वालों से भरी हुई थी। वे आवाज के प्रति बेहद संवेदनशील थे। दोनों केवल लिखकर ही संवाद कर सकते थे। लड़की का नाम ईवा था। जब एडन को पता चला कि उसके पास पानी नहीं है, तो उसने एक रस्सी फेंकी। उसने एक साधारण जिप लाइन बनाई। उसने उसे पानी दिया, लेकिन बोतल रेलिंग से जा टकराई। शोर सुनकर एक चीखने वाला आया। वो दीवार से होते हुए ईवा की तरफ आया। उसे बचाने के लिए एडन ने एक और बोतल फेंकी। इस हरकत ने चीखने वाले का ध्यान खींचा। वो नीचे कूदा। वो सीधे एडन पर झपटा। इस बीच एक और चीखने वाला उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। एडन दोनों तरफ से फंसा हुआ था। उसने एवा को वापस अंदर जाने को कहा। उसने बालकनी का दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपने शरीर को सामने के दरवाजे से सटा दिया। बाहर की आवाजें अचानक बंद हो गई, लेकिन खतरा टला नहीं था। चीखने वाला पहले ही बालकनी में पहुंच चुका था। वो दरवाजा नहीं खोल सका, इसलिए उसने अपना सिर कांच से टकरा दिया। एडन ने लड़ने के लिए अपना बल्ला पकड़ लिया। चीखने वाला कांच तोड़कर बाहर आ गया, लेकिन वो खुद ही बेहोश हो गया। एडन आगे बढ़ा। उसने फर्श पर चीखने वाले को पीट कर मार डाला। इस करीबी हमले के बाद एडन जानता था कि अंदर रहने का मतलब निश्चित मौत है। उसे आपूर्ति ढूंढनी थी और उसे बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। उसने बहादुरी से दरवाजा खोला। दालान में बहुत सन्नाटा था। वहाँ सिर्फ ब्रेंडन की लाश पड़ी थी। वो नीचे झुका और ब्रेंडन की चाबियां उठाई। फिर उसने अपने पीछे शोर सुना। कई चिल्लाने वाले उसकी ओर दौड़ रहे थे। उसके पास भागने का समय नहीं था, इसलिए उसने मरने का नाटक किया। गनीमत रही कि चिल्लाने वालों ने उसे नहीं देखा। एडन ने मौके का फायदा उठाया। उनके पहुंचने से पहले उसने ब्रेंडन के अपार्टमेंट का ताला खोल दिया। बेडरूम के अंदर बिस्तर पर एक लाश पड़ी थी। उसने उस पर हेलमेट फेंका। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो सुरक्षित है, उसने आपूर्ति की तलाश की। उसने फ्रिज खोला। हवा में सड़ी हुई बदबू भरी हुई थी। गनीमत रही कि अलमारी में उसे मूंगफली का मक्खन और कुकीज का आधा बैग मिला। एडन को ये भी पता चला कि ब्रेंडन एक पर्वतारोही था। इधर उधर ढूंढने के बाद उसे बिस्तर के नीचे एक चढ़ाई वाला बैग आखिरकार मिल गया। जैसे ही उसने रस्सी के लिए हाथ बढ़ाया, उसे एक जोड़ी पैर दिखाई दिए। अरे नहीं, वो एक चिल्लाने वाला था। वो एडन पर झपटा। उसने एक आइस एक्स उठाया और उसे मार डाला। फिर वो अपने अपार्टमेंट में वापस भाग गया। सांस फूलने पर उसने अपने कपड़े उतार दिए। उसने अपने शरीर को काटने के निशानों की जांच की। शुक्र है ये सिर्फ एक डर था। इससे भी अच्छी बात ये थी कि बैग के अंदर उसे 2 वॉकी टॉकी मिली। उस रात अंधेरे की आड़ में एडन चिल्लाने वालों से बचते हुए ईवा को एक वॉकी टॉकी फेंकने के लिए नीचे उतरा, क्योंकि उसने इतने दिनों से किसी से बात नहीं की थी। अगली सुबह ईवा की आवाज वॉकी टॉकी के जरिए आई। वे दोनों खुलकर बात कर रहे थे। वे बहुत देर तक बातें करते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वे दुनिया के अंत को भूल गए हों। कुछ और दिनों के बाद खाना लगभग खत्म हो गया था। एडन बाथरूम के वेंट में घुस गया। उसने दूसरे कमरों में सामान ढूंढने की योजना बनाई। अंदर की गंध बहुत भयानक थी, लेकिन बाहर जाने से ज्यादा सुरक्षित यही था। वो एक कमरे में चला गया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो सुरक्षित है, एडन ने अपनी सतर्कता कम कर दी। रसोई में उसे बहुत सारा खाना मिला, जो उनके लिए काफी समय तक चल सकता था। उत्साहित होकर उसने ईवा को खुशखबरी सुनाई, लेकिन ईवा को उसकी सुरक्षा की चिंता थी। एडन ने बताया कि जगह सुरक्षित है। फ्रिज भी दरवाजे को बंद कर रहा था। अचानक ईवा को एहसास हुआ कि
कुछ गड़बड़ है। अगर वहाँ कोई नहीं रहता था तो फ्रिज दरवाजे को क्यों बंद करेगा। एडन को ठंड लग गई। वो मुड़ा, उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। ये पुष्टि करने के बाद कि वे दोनों सामान्य हैं, बूढ़े आदमी ने कुछ और नहीं कहा। उसका नाम एडवर्ड था। उसने एडन को प्यार से कुछ खाने को दिया। उसने उससे कहा कि उसे अलमारी से जो भी चाहिए वो निकाल ले। भोले भाले एडन को नहीं पता था कि वो खतरे में पड़ने वाला है। जब वो शराब लेने जा रहा था तभी एडवर्ड ने अचानक पीछे से उस पर हमला कर दिया। खाने की कमी वाली दुनिया में इतने दयालु लोग नहीं थे। बाद में एडन बेहोशी से जाग गया। उसने अपनी धुंधली आंखें खोली। एक चीखती हुई महिला दिखाई दी। वो तुरंत डर गया और पूरी तरह जाग गया। वो चीखती हुई महिला एडवर्ड की पत्नी थी। एडवर्ड उससे बहुत प्यार करता था। उसके चीखने चिल्लाने के बाद भी उसने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। इसलिए उसने उसे बिस्तर से बांध दिया और उसे जीवित रखा। इससे पहले उसके 2 कुत्ते पहले ही उसका भोजन बन चुके थे। एडन से मिलने से पहले उसकी पत्नी को एक नया खाना मिल गया था, लेकिन तभी बाहर से आवाजें आने लगी। ईवा वॉकी टॉकी पर एडन को बुला रही थी। जब एडवर्ड बाहर जाकर देखने लगा तो एडन बुरी तरह से संघर्ष कर रहा था। आखिरकार वो छूट गया। एडवर्ड वापस अंदर भागा। एडन ने उसे आगे खींच लिया। उसने एडवर्ड को चिल्लाने वाले का भोजन बनने दिया। एडन ने अपना सामान पैक किया और जाने वाला था। अचानक उसने ईवा को मदद के लिए रोते हुए सुना। चिल्लाने वाले उसके घर में घुस आए थे। एडन को एड्रेनालाइन का एहसास हुआ। वो चिल्लाने वालों को धक्का देकर वापस अपने अपार्टमेंट में भागा। उसने देखा कि ईवा अपनी बालकनी में फंसी हुई है। उसका घर चिल्लाने वालों से भरा हुआ था। बिना कुछ सोचे एडन ने कपड़े की रस्सी पकड़ी और नीचे कूद गया। शोर सुनकर और भी चिल्लाने वाले आ गए। जमीन पर उसे एक बंदूक दिखाई दी। उसने उसे उठा लिया। एक गोली से उसने चिल्लाने वाले का सिर उड़ा दिया, लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर और भी चिल्लाने वाले आ गए। ईवा ने तुरंत कपड़े की रस्सी छोड़ दी। एडन ने उसे पकड़ लिया और तेजी से ऊपर चढ़ गया। उसके पीछे एक चीखने वाला आया। हताश होकर एडन बालकनी से नीचे गिर गया। उसने रस्सी काट दी। चीखने वाला गिर गया। उसने एवा को नीचे कूदने को कहा। एवा ने कपड़े की रस्सी पकड़ी और छलांग लगा दी। एडन ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उन्होंने कसकर गले लगाया। आराम किए बिना वे गलियारे से भागे। वे बिना रुके दौड़ते रहे। उन्हें एक सुरक्षित रास्ता मिल गया। ये सीधे एडन के घर की ओर जाता था। दरवाजे पर एडन ने एवा को तैयार रहने को कहा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला एक चीखने वाला उस पर झपटा। वो एडन को सीढ़ियों से नीचे खींच ले गया। चीखने वाले ने उसे जकड़ लिया और बुरी तरह से फाड़ दिया। महत्वपूर्ण क्षण में एवा ने बर्फ की कुल्हाड़ी पकड़ ली। उसने उसे जोर से नीचे पटक दिया। एडन बच गया, लेकिन आगे और पीछे से और चीखने वाले आए। एक भयंकर लड़ाई के बाद वे आखिरकार मुक्त हो गए। उनकी मंजिल करीब थी। अंदर पहुंचने से ठीक पहले एक चीखने वाले ने उन पर हमला किया। चीखने वाले ने उसे फर्श पर पटक दिया। एवा केवल असहाय होकर देखती रही। चीखने वाले ने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन एडन ने उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। उसने ईवा को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार वो वापस अंदर आ गया। एडन ने ईवा से कहा कि वो उसके करीब न आए। वो बालकनी में चला गया। अगर उसे काटा गया होता तो वो कूदने के लिए तैयार था। शुक्र है एडन भाग्यशाली था कि उसे संक्रमण नहीं हुआ। वे दोनों राहत के आंसू रोए। बाहर चीखने वालों की चीखें फिर से गूंज उठी। एडन ने जल्दी से फ्रिज को दरवाजे से सटा दिया। ईवा ने उसकी मदद की। खतरा अभी टला नहीं था, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने झेला था उसके बाद वे एक साथ और